पिछले भाग में। अगर आप ऐसे ही बर्ताव करते रहेंगे तो मैं एक दिन घर छोड़ दूंगा। बहुत हो गया अब। तुमने क्या कहा अभी? फाइट क्लब? क्या तुमने कभी अपने आप को देखा है? तुम छोटे बच्चे हो। क्या तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है स्टूपिड। क्या लोला के लिए तुम्हारी कोई फीलिंग्स हैं? मैंने वो किया जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बस कल से उल्टी सी आ रही है। शायद मैंने कुछ गलत खा लिया होगा। तुम्हें पता है सिर्फ लड़कियों को ऐसी फूड पॉइजनिंग होती है और वो ऐसे ही 9 महीने गुजार देती हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि हम एक परिवार हैं, जानती हो ना? मॉम, क्या आप मुझे बताने वाली थी कि डैड ने हमें राजधानी कीव में रहने के लिए बुलाया है? तुम्हारी एक मंगेतर है। ऐसा कुछ नहीं है। हम जल्द ही साथ होंगे हनी। ये खरीद लिया टिकट। हाय स्वीटी। हाय। कैसी हो? बहुत थकी हुई हो या कुछ और बात है? रात भर सोई नहीं क्या? ये सब क्या बोल रही हो? कह भी दो, शर्माना कैसा? अब हम बच्चियां नहीं है, बता भी दो क्या हुआ? क्या तुम और जैक कहीं घूमने गए थे? तुम पागल हो। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं तो हम इस बारे में बात तो कर ही सकते हैं। आज इस टॉपिक पर लेक्चर है। ओह अच्छा, मेरे पास भी इस टॉपिक पर कुछ सवाल हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हमें सरप्राइज कर सकते हैं? सरप्राइज हो या नहीं, मेरे ख्याल से सेक्सोलॉजिस्ट को सब पता होता है। इस बारे में तो सब पता है गूगल को भी। जो बात पते की है वो है बर्थ कंट्रोल। हमारी उम्र में प्रेग्नेंट होने का मतलब मुसीबत। पर घबराओ मत, तुम्हें बस सब तरीके से करना है और फिर प्रेग्नेंट होने का कोई चांस भी नहीं। अच्छा, मैं सोच रही थी शुरुआत में कैसे पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे कितना आसान है, फार्मेसी जाकर टेस्ट किट खरीदो और आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी वो भी डिले हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना? वैसे तुम इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही हो? क्या रात के एडवेंचर के बारे में मैं सही कह रही थी? चलो नेट, अब मान भी जाओ। अच्छा कौन था? अगर वो जैक नहीं था तो कहीं कार वाला वो शख्स तो नहीं? ओह ये सब बंद करो तुम। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। इस गंदी जगह को तो देखो। ठीक है, आज तो साहबजादे घर पर ही रात बिताएंगे। बहुत मजे कर लिए, पर अब खेल खत्म। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हटो, हट जाओ यहाँ से। कहाँ जा रही हो? एलेक्स प्लीज अपने कुत्ते को हटाओ ना, निकी के पास जाना है मुझे। अच्छा काम कर रहे हो तुम। उसे जाने मत देना, वो भाग रही है। मुझे सच में जाना है, मुझे बहुत काम है। ठीक है, साथ में नाश्ता करते हैं, कॉफी पीते हैं, उसके बाद। एलेक्स नहीं कर सकती। तो फिर नाश्ता नहीं करते हैं? मुझे जाना है। ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले कम से कम मुझे एक किस तो देती जाओ। इधर आओ तुमने बहुत अच्छा काम किया। टेस्ट के नतीजों का क्या? वो भी वही कह रहे हैं जो मैंने आपको कहा था।
अभी अगले चरण का ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत जल्दबाजी होगी। पर आप जानते हैं ना कि मैं तैयार हूँ। मैं हर तरह के साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, पर मैं आपको निराश नहीं करना चाहता मिस कॉफमैन। जो हार्मोन थेरेपी हमारी क्लिनिक देती है वो शायद ही आपको कोई फायदा पहुंचाए। तो मुझे बताइए कि किस चीज से मुझे फायदा होगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, स्पेन और जर्मनी में ऐसी क्लिनिक हैं जहाँ इस तरह का इलाज किया जाता है। पर आप ये समझ लीजिएगा कि इलाज का खर्चा बेहिसाब होगा। और इस बीच आप जल्द ही ओवुलेट करने लगेंगी। बस गर्भवती होने की कोशिश बंद ना करें। कभी कभी चमत्कार भी होते हैं। हाँ, होते हैं। तो हम टेस्ट को फिर से करने के लिए 4 महीने बाद मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि तुरंत अपने घर लौट जाओ। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं स्कूल जाता हूँ, अपना पेट भर सकता हूँ और मेरे पास सोने के लिए एक जगह भी है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बकवास नहीं सुननी पड़ती। समझे आप? ओह, तुम्हें तो मैं... हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। मैं आपके घर नहीं जाना चाहता और ना ही कभी मैं जाना चाहूंगा। तुम अपने फैसले पर एक दिन बहुत पछताओगे, गधे कहीं के। अब ये भूल जाना कि मैं तुम्हारा मॉम के पास जाने का परमिट कभी साइन भी करूंगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। उनका बुरा मत मानिए, उनका जो है बुरा वक्त चल रहा है। मुझे बैंक ले चलो, उसके बाद तुम अपने काम पर जा सकते हो। अगर वो रात तक घर नहीं लौटा तो उसे खींच कर ले आना। चलो चलें। ओह, तो आप यहाँ हैं मॉम। मैंने नाश्ता बना भी लिया, आप जाकर कुछ खा लीजिए। हेलो हनी, थैंक्स, पर मुझे भूख नहीं है। वेल, मैं समझ गई। डैड तो इतने अच्छे कुक हैं। मैं देख रही हूँ आप अच्छे मूड में हैं। तो फिर बताइए, डैड और आपके बीच सब कैसा रहा? ओके, अब शर्माइए मत, ये नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ, कोई इंतजार कर रहा है। और कौन है ये शख्स जो इंतजार कर रहा है? पॉल है ना? उम्मीद है कि तुमने उससे अपने कीव जाने की बात कर ली होगी। मॉम, मुझे किससे क्या कहना है ये मेरा निजी मामला है। मैं इससे खुद निपट लूंगी। हे, तुम आ गई। सुनो ना, हमारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है टहलने का। चले? तुम्हें पता है क्या, तुम मेरे ख्याल में पूरी रात आती हो। मैं भी तुम्हारे बारे में सारी रात सोचती रही। चलो चले। चलो बच्चों, जल्दी तैयार होना है वरना हम लेट हो जाएंगे। जल्दी करो। ओह, क्या आफत है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारा माथा गर्म है, क्या तुम बीमार हो? शायद मैं बीमार हूँ, गर्म लग रहा है। मुझे टेम्परेचर नापना पड़ेगा। ये लो, तुम्हारे लिए। थैंक यू, पर इसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं थी। और ऐसा क्यों भला? इन फूलों को रखने की कोई जगह नहीं है, और अगर हाथ में रखा तो स्कूल में सबको पता चल जाएगा कि ये तुमने दिया है। तो ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि हम दोनों भी एक कपल हैं। तो क्यों ना अभी करें? क्या? आओ ना। ओह पॉल, इसकी जरूरत नहीं है। अब मुस्कुरा भी दो, अच्छी लगोगी। वेल, अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वेरोनिका वॉटर्स मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या कुछ बुरा लगा? कल तुमने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। पॉल, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे कहूँ। ये कि मेरे डैड ने मेरे मेकअप कोर्स का खर्चा उठाने का वादा किया है, और मैं जाना चाहती हूँ उनके साथ रहने के लिए कीव में।
पर अभी तक कुछ पंगा नहीं है। हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया। और यहाँ से कीव जाने में सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त लगता है। पॉल, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। बाप रे, 99.5। अब शायद तुम आज स्कूल नहीं जा पाओगे और ना ही मैं। हाय गाइस। क्या हाल चाल है चैंपियन? इतनी उदासी क्यों? कैसा है ये? अरे उसे भूख लगी होगी। ये देखो, मेरी दादी ने खस्ता कचौरियाँ बनाई हैं, बंद गोभी और आलू की। खाकर देखो। नहीं, मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। तो तुम्हारा मतलब नूडल्स मेरी दादी के पकवान से ज्यादा टेस्टी है? रहने दो, जैक को अभी मन नहीं कर रहा कचौरियां खाने का। दोस्तों, मेरे पास कुछ इससे भी अच्छा है, तो तैयार हो जाओ। क्या? देखो। ओहो, क्या बात? तुम्हें बखूबी पता है किसी की भूख कैसे जगाते हैं। तो वो कचौड़ियाँ कहाँ हैं? अरे यहाँ है, ये लो। तुम्हें आलू वाली चाहिए या बंद गोभी वाली? आलू वाली। क्या वो सच में एक हाय, तो क्या तुम लोग सच में जा रहे हो फाइट के लिए? हाँ नेट, बेशक। हम मर्द हैं, दूध पीते बच्चे नहीं। सब ठीक होगा ना वहाँ? बस मन को भटकने मत देना। सवाल ही नहीं, हमें पता है क्या करना है। पर वहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता और वे लोग ये भी नहीं जानते तुम कहाँ के हो। वो उम्र में बड़े हैं और ये बात तुम्हारे खिलाफ जा सकती है। घबराओ मत नैट, हम उन्हें घुटने पर ले आएंगे। हमने इसलिए बहुत कुछ पैक भी किया है। देखो। तुम ये क्या कर रहे हो? दिख रहा है तुम लोग पूरी तरह से तैयार हो, तो ऐसे में मुकाबले से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। बाय। वैसे तुम कचौरी खाओगी? वेल, मैंने प्लान बदल दिया है। बुखार हो या ना हो कोई फर्क नहीं है। तुम स्कूल जा रहे हो और मैं भी जाऊंगी। और वैसे भी मुझे आज सबसे सुंदर दिखना है। मुझे स्कूल मत भेजो ना प्लीज। विक्टर, ये सब करते करते मैं थक गई हूँ। हर दिन मुझे ही क्यों तुम्हारी नाक पोंछनी पड़ेगी? रोना बंद करो। मैं सिर्फ 15 साल की हूँ, मुझे क्यों ये सब करना पड़ेगा? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। रोना बंद करो। चलो तैयार हो जाओ, ठीक है? हाय लोला, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा कि सुबह सुबह तुम्हारा फोन आएगा। अच्छा, अब सुनो, मीठी मीठी बातें करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर सच में मुझे बेहद चाहते हो तो मेरा दिल जीत कर दिखाओ। लोला, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे सरप्राइज करने के लिए तुम दुनिया की सबसे कूल डेट प्लान करो, समझे? आज तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन लोला। क्या तुम मुझे सरप्राइज देने से ज्यादा जबान चलाने में माहिर हो? लोला, दरअसल आज सच में मेरा एक बहुत जरूरी काम है। समझ गई। तो तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो और जब बात आती है सच। नहीं लोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा ठीक है, मैं आज रात तक कोई सरप्राइज प्लान करता हूँ। ओके? देखते हैं तुम कितने काबिल हो। ओके। चलो देखते हैं। क्या मैं अंदर आइए मिस कॉफमैन, बैठिए। शुक्रिया। कहिए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? प्रिंसिपल सर, मैं आपके पास एक पर्सनल काम के लिए आई हूँ। एक बहुत जरूरी पर्सनल बात करनी है। आप मुझे जानती हैं, आप मुझ पर मेरी सलाह और सहारे के लिए पूरा भरोसा कर सकती हैं। आप मेरी हालत जानते ही हैं। मेरे पास माँ बनने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक तो रुकने वाला है नहीं। दरअसल मैंने इस सपने को साकार करने की बहुत कोशिशें की, पर सब बेकार। अब मेरे पास एक आखिरी मौका है, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं
कि मैं अपना इलाज करा सकूं। मुझे बेहद खुशी होगी आपकी मदद करके। प्लीज बताइए। वेल, मैं बस आपसे थोड़ी सी आर्थिक सहायता मांग रही हूँ। मुझे पता है स्कूल का एक म्यूचुअल एड फंड है जिसमें लोकल शिक्षा विभाग, पेरेंट कमेटी ज़रूरतमंद के इलाज के लिए पैसे डालती रहती है। क्या वो मेरी किसी तरह मदद कर सकते हैं? आप बिल्कुल सही हैं मिस कॉफमैन, पर मैं फंड्स तभी अलोकेट कर सकता हूं जब बात किसी की जिंदगी और मौत की हो, या फिर किसी की इमरजेंसी सर्जरी करनी हो, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। समझ रही है ना आप? मैं सहमत हूँ, पर क्या आप समझ रहे हैं कि ये मेरी आखिरी उम्मीद है? मैं जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं पेरेंट्स से बात करूंगा, शायद एक लोन की तरह फंड्स को अलोकेट किया जा सके। मिस कॉफमैन, मैं सब समझता हूँ, मैंने भी बच्चों का सपना देखा है, बेशक मेरा मतलब पोते पोतियों का, पर जब से एलेक्स का अपनी मंगेतर से ब्रेकअप हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों की किलकारी फिर से अपने घर में सुन पाऊंगा, ऊपर से दिल की बीमारी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मिस्टर अलेक्जेंडर सिंगल हैं। ओह, ठीक है, मैं अब चलती हूँ। धन्यवाद। सुनो वैलरी, मैंने वो पोस्ट मिटा दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर तुमने मिटा भी दिया तो क्या, कोई तुमसे बात करने वाला नहीं है, तुम इसके लायक ही नहीं हो। दोस्तों, तुम कहो तो ईमानदारी से कुछ कहूँ। चलो बिना लड़ाई के सब कुछ एक बार सुलझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज तुम कुछ तो खास करोगे। हाँ, मुकाबले के बाद मैं कुछ खास करने की कोशिश करूंगा। खुद को हवाले कर दिया सच में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब मौजूद हैं तो चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए, आप सब बच्चे नहीं रहे हैं और आज सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए आपके साथ यहाँ एक एक्सपर्ट हैं। मैंने शायद जल्दी कर दिया आपको एडल्ट समझने में, नहीं? क्या आप क्लास 3 के बच्चे हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? ये है सेक्सोलॉजिस्ट मिस एल्बीना पेरी। आज ये आपको लेक्चर देंगे गर्भ निरोधक, गर्भपात और ऐसी बीमारियों के बारे में जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। कोई भी सवाल पूछने से घबराएं या हिचकिचाएं नहीं। तो ये है हमारी सेक्स एजुकेशन टीचर। ये तो मस्त है। जॉन, मुझे यकीन है कि तुम्हें सब कुछ मस्त लगेगा जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाऊंगी। आप प्लीज शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम अल्बीना पैरी है और आप मुझे अल्बीना भी बुला सकते हैं। क्या हमें सिर्फ आज थ्योरी पढ़ाई जाएगी या फिर कुछ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा? मुझे बेहद खुशी होगी आपको मिस कॉफमैन के ऑफिस में ले जाने में, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, पूछिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सबसे भरोसेमंद गर्भ निरोधक क्या होते हैं और अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं? तुम्हें जानने की क्या जरूरत है? क्या तुम माँ बनने वाली हो? हाँ नैट, बताओ ना, तुम क्यों परेशान हो? जैक, ये क्या कर दिया तुमने? क्या तुमसे पहले ही कोई बाजी मार ले गया? तेरी तुम्हें कितना अच्छा है कि तुम उन जैसी नहीं हो। आपने बुलाया मिस कॉफमैन? हाँ, बुलाया मिस्टर डेलगाडो। हाल फिलहाल आपका कैसा चल रहा है? आप बराबर लेट आ रहे हैं, हमेशा कुछ खोए खोए से रहते हो। मैं वो मुझे हमेशा लगा कि तुम दूसरे टीचर्स के लिए एक मिसाल हो। कोई भी और तुम्हारी तरह जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ काम नहीं कर सकता, पर अब लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। सॉरी मिस कॉफमैन, ये दोबारा नहीं होगा, सच। तो फिर एंथनी, सॉरी मिस्टर डेलगाडो, अगर अब तुम एक दिन भी लेट आए तो मुझे तुम्हें यहाँ से डिसमिस करने के लिए कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं समझता हूँ। डोरा, चिंता मत करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सॉरी डोरा, एक फोन कॉल है। मैं खुद तय करती हूँ कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा क्या नहीं।
गुड आफ्टरनून। जानते हैं ना कल पेमेंट करने का आखिरी दिन है। हाँ, मैं हमेशा की तरह पेमेंट कर दूंगा। ठीक 5 बजे तक। हाँ हाँ, परेशान मत होइए। एली, ओ मेरे भगवान। तो अब क्या हुआ तुम्हें फिर से? एली, कुछ तो हुआ है। अच्छा तो मुझे सोचने दो। तुम कुन्नौर के साथ जाने के लिए मान गई और फिर रात में कुछ हुआ ना? पर कुन्नौर के साथ नहीं, पर कुछ हुआ था। कुछ भी पर ये नहीं कह दो कि ये झूठ है। ये सच है। वो बस खूबसूरत रात थी, सब कुछ इतना रोमांटिक था। हमने साथ बैठकर ड्रिंक किया और फिर हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। मुझे नहीं लगता कि ये एक महज इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि हमारा कुछ हो सकता है। केट, वाओ, अपने सपनों की दुनिया से वापस आ जाओ। एलेक्स की अमेरिका में एक मंगेतर है। ओह हाँ, पर क्या तुम जानती हो कि अभी उसके अमेरिका जाने वाली बात पक्की नहीं है? उसका ब्रेकअप हो चुका है। नामुमकिन, मुझे तो पता ही नहीं। वेल, क्या तुमने उसे कभी देखा है? डरावनी है क्या? डरावनी? वो तो काफी सुंदर है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अच्छा। ओह, इतनी गुलाबी। वेल, ओके, वो ठीक ठाक है पर कुछ भी नेचुरल नहीं है। साफ समझ में आ रहा है किसी सर्जन ने काफी मेहनत की है इसके ऊपर, एकदम बारबी डॉल की तरह। सब नकली है। कुछ भी हो, पर मैं इतनी सुंदर तो नहीं लगती। वेल, मैं तो ये सब पता लगाने में माहिर हूँ। कि ठीक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एलेक्स समझदार, हैंडसम और बुद्धिमान है, पर वो किसी भी दिन फ्लाइट पकड़कर अमेरिका जा सकता है, समझी? और तुम्हारी कुन्नौर के साथ एक बेटी है, समझ रही हो? और अगर कुन्नौर को भगवान न करे भनक भी लग गई ना कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ है, तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और उसका वो केयरिंग डैड वाला रूप छूमंतर हो जाएगा। हाँ एली, तुम सही कह रही हो। निकी के लिए आसान नहीं है, पर मैं दोबारा कुन्नौर के साथ नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए उपयोगी होगा और आप अपने आप को भविष्य में किसी भी फिजूल के झमेले से बचा सकेंगे। आप सबका दिन अच्छा बीते। गुड बाय। लगता है नेट ने पहली प्रैक्टिस कर लिया है। चुप, अपना मुंह बंद रखो तुम। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक्सपर्ट से इतने सवाल क्यों कर रही है? शायद कुछ हो चुका हो और लोला किसी चूहिया की तरह पूरे वक्त चुप थी। उसे सब पता जो है। सही कहा ना पॉल? क्या तुम बहरे हो या फिर कोई बात है? अपनी चोंच बंद रखो। ठीक है, मैं समझ गया। नेट, तुम्हें क्या हुआ है? दिन में दूसरी बार तुम गर्भ निरोधक के बारे में पूछ रही हो। कुछ हुआ है क्या? अजीब तरह से बिहेव कर रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं 2 लोगों के लिए एक टेबल बुक करना चाहता हूँ। जी हाँ, आज शाम के लिए। और कितना खर्चा पड़ेगा डिनर का? जी कितना? अच्छा, समझा। थैंक यू, मैं आपको वापस फोन करता हूँ। बाप रे, 2 लोगों का 5,000। हाँ, मुझे पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो तुम्हारे और लोला के बीच सब हो चुका है? निकी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने और लोला ने साथ में कुछ किया है या नहीं? आज हम दोनों साथ हैं। पॉल, तुमने हाल ही में लोला से ब्रेकअप किया है। मैं कैसे मान लूं कि तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे या फिर उसका प्यार पाने की कोशिश नहीं करोगे? निकी, मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो। बस मुझ पर भरोसा रखो।
मुझे अभी जाना होगा, ठीक है? वेल बेबी, तुमने मजे कर लिए? ये सब जो तुम कर रही हो उसका मतलब क्या है? मैं समझ गई। आज रात तुम मुझे कॉल करना, मैं टोनी के साथ अपनी डेट कैंसिल कर दूंगी। और तुम में ना चैंपियन बनने का दमखम है, मुझे तो लगा था तुम उसका मुंह तोड़ दोगे। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कोई खेल नहीं है, ना मेरे लिए ना टोनी के लिए? क्या तुम उसका बस इस्तेमाल कर रही हो? शायद कर रही हूँ, शायद नहीं। पर सुबह मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने ही निकी के साथ वाली फोटो भेजी थी। तुम्हारा खेल भी बढ़िया है। लोला, पता नहीं तुम कब समझोगी। जब मैंने वो फोटो ली थी तब मैंने तुम्हें भेजने के ख्याल से नहीं ली थी। मुझे निकी सच में पसंद है, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है निकी मुझे समझती है और तुम नहीं। आखिर तुमने उसमें ऐसा देखा क्या? क्या वो बिस्तर पर मुझसे ज्यादा बेहतर है? यकीन नहीं होता। ठीक है, तुम्हारी इस फजूल की बात को मैं यहीं खत्म करता हूँ। जाओ, मर जाओ कहीं। लोला, लोला क्या हुआ है? आप जाइए। क्या आप मेरा पीछा कर रही हैं? जैसे ही कुछ होता है आप अचानक से वहां आ जाती हैं और सब और भी खराब हो जाता है। लोला, भगवान के लिए बताओ, आखिर क्या हुआ है? आपकी बेटी ने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया। लोला सुनो, मुझे नहीं लगता कि निकी ने कुछ चुराया है। ये बस तुम जानती हो, लोग साथ होते हैं, उनका ब्रेकअप होता है। लोला मैं समझ नहीं, आपको कोई भी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। आप सोचती हैं कि वो लोग एक साथ सो नहीं रहे, सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहे हैं। कितनी भोली हैं आप।